नमस्कार। राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों को फरवरी 2024 से वेतन का भुगतान IFMS 3.0 यानी कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अभी ये नई व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से अब सारा भुगतान है वो IFMS 3.0 के माध्यम से किया जा रहा है। अब जो कर्मचारी पहले पे मैनेजर पर थे या फिर पहले जिनकी नियुक्ति होती थी उन्हें पहले SSO ID बनाकर उसके माध्यम से वहां फैस किया जाता था, लेकिन जो कर्मचारी नए हैं और जो पहले पे मैनेजर पे नहीं थे तो उनके डेटा को आप IFMS पोर्टल पर एज ए न्यू एम्प्लॉय के रूप में आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे जिसका डेटा पे मैनेजर से IFMS पोर्टल पर अब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को आप IFMS 3.0 पर या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जिटिंग एम्प्लॉय के रूप में कैसे ऐड कर सकते हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी नए कर्मचारी को IFMS 3.0 पर कैसे ऐड करेंगे जिनका डेटा उस आईडी में यानी कि संबंधित DDO की आईडी में नहीं है। दरअसल इसमें तीन स्थितियां हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कोई कर्मचारी ट्रांसफर होकर आई, तो ऐसी स्थिति में उसे आप सीधे तौर पर ज्वाइनिंग में जाकर उसको आराम से जहां से रिलीव हुआ है, रिलीव होने के बाद में वो नई ज्वाइनिंग लेगा। तो ज्वाइनिंग में ऑप्शन एक आता है ज्वाइनिंग और रिलीविंग का, तो वहां जाकर आप आसानी से उसे ज्वाइन करवा सकते हो। दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर कोई कर्मचारी पहले पे मैनेजर पे था और अब वहां पे उसका डेटा है वो पे मैनेजर पर उपलब्ध नहीं है किसी भी DDO के पास, तो ऐसी स्थिति में उसे आप अलग तरीके से। और तीसरी स्थिति होती है कि एक कर्मचारी जो न्यू अपॉइंट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे कैसे करोगे। तो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे SSO ID के माध्यम से लॉगिन हो जाना है और IFMS 3.0 पे क्लिक करना है। और यहाँ करने के बाद में जो वर्क स्पेस है उस पर आप क्लिक करोगे और वहां पे आप एक DDO को चुन दोगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और उसके बाद में यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके पास कई ऑप्शन आते हैं। मुख्यतः दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है ऑप्शन की रजिस्टर्ड एज अ न्यू एम्प्लॉय, मतलब नए एम्प्लॉय को आप यहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है फैच एग्जिटिंग डिटेल, मतलब उसकी डिटेल है वो SSO ID पर पहले से मौजूद है, पे मैनेजर पे थे, लेकिन अब उसकी डिटेल को आप एक ID लगाकर यानी कि जो एम्प्लॉय ID है उसे लगाकर आसानी से यहाँ से कर सकते हो। अब फैच एग्जिटिंग डिटेल, इसके लिए आपको एक एम्प्लॉय ID की आवश्यकता होगी जो कहीं पर भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यहाँ जाके आप इसे सीधे ऐड कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है। हम यहाँ पे आप समझेंगे कि न्यू एम्प्लॉय जो होगा, नया एम्प्लॉय, नई नियुक्ति वाला, उसे आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो यहाँ पे आप करोगे रजिस्टर एज ए न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद में यहाँ से आपसे मांगा जाता है सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी कौन सी है उसे आप चयनित करोगे। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं 4th क्लास, ठीक है। उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी। सब सर्विस कैटेगरी में इनकी कौन सी कैटेगरी है उसे हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हमने चुन लिया। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे आप। यहाँ पे आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग 6 स्टेप है वो पार करने हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल इसकी देनी है। उसके बाद में एम्प्लॉय में जिस सर्विस के लिए आया उसकी सारी, उसके बाद में उस कर्मचारी का एड्रेस पूरा, उसके बाद में उस कर्मचारी की फैमिली से संबंधित डिटेल, और उसके बाद में उसकी बैंक डिटेल, और अंत में उसकी पे एम्प्लॉय, उनका जो पेमेंट है जो कितना किया जाना है, किस प्रकार से, बेसिक से लेकर सारी चीजें। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देते रहोगे। यहाँ पे आप एक फोटो अपलोड कर दोगे जो यहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो दरअसल एम्प्लॉय ID, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ID और एज रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जन आधार,
नंबर से ही सारी डिटेल है वो फैच हो जाएगी। जनाधार अगर राजस्थान का निवासी है, जनाधार बना रखा है, और यहाँ पे मेंबर आईडी आ जाएगी, और सारी डिटेल है वो यहाँ पे आपके जो जनाधार में डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ फैच हो जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप आप सारे इसको उस कर्मचारी को आसानी से ऐड कर सकते हो। किसी भी कर्मचारी को किसी भी सर्विस का हो तो जो जो इसमें डिटेल्स देनी है वो सारी डिटेल देके आप आसानी से एक नए एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।